आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आर्थिक मूल्यांकन और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है आध्यात्मिक मूल्यांकन, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम देखिए मूलतः अपने जो एक विशेष कार्यशील की उन्नति है, जिसके फलस्वरूप आपके मेरी आत्मा और परमात्मा के संबंध की स्थितियां एक मजबूत होने लगती हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष चिंतन नहीं करता। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते। अक्सर ये जो हमने दो शब्द जो लिखे हैं आज, आर्थिक और आध्यात्मिक, देखिए आर्थिक मूल्यांकन का अभिप्राय तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर की गतिविधियों से है, क्योंकि आपके हमारे जितने भी भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, या संसार में हम जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इन सभी स्थितियों का जो एक प्रत्यक्ष संबंध बना रहता है, वो आपके हमारे स्थूल शरीर से ही मूलतः एक प्रभावित होता है। आपका हमारे जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इन सभी स्थितियों पर साधारणतः मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता। देखिए, चिंतन करना, आकलन करना, मूल्यांकन करना, ये सब लगभग एक समान सी स्थितियां हैं। देखिए, जब तक हम किसी स्थिति विशेष का मूल्यांकन ही नहीं करते, तो फिर उसमें एक सुधार की एक गुंजाइश जो हमेशा बनी रहती है, उसकी ओर फिर हम देख नहीं पाते। हालांकि एक आर्थिक मूल्यांकन पे तो देखिए आपके बड़ी जो एक दूरदृष्टि भी बनी रहती है। अक्सर हम जितने भी अपने जीवन में निवेश करते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, चाहे हम देखिए नौकरी पेशा के लिए जो नौकरी भी ढूंढते हैं, उस पर भी हम देखिए बार बार अपने जीवन में मूल्यांकन करते रहते हैं। आज कोई देखिए 10 लाख के पैकेज पे नौकरी कर रहा है, उसकी अभिलाषा होती है कि उसको 15 लाख का मिले, 18 लाख का पैकेज मिले। जब और भी देखिए आर्थिक जो जो सुविधाएं हैं, ये सभी स्थितियां देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही कुछ आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर एक भौतिक कहो, आर्थिक कहो, ये सब एक समान स्थिति है, क्योंकि स्थूल शरीर का संबंध भौतिक गतिविधियों से है, आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि सुबह उठते ही हम अपनी दिनचर्या में इन सभी स्थितियों का हम मूल्यांकन करते रहते हैं। आज मैंने ये कार्य करना है, आज मैंने उस बैंक में जाना है, उस व्यवसाय से अपना कुछ बातचीत करनी है, कहीं आपने कोई अपनी पेमेंट लेनी है। ये तो एक साधारण स्थिति है। इसी तरह कुछ दुकानदार भाई बहनों की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं, और जो नौकरी व्यवसाय में हैं उनकी भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। देखिए, ये आपके बारे एक दिनचर्या है। जब हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही लाभ हानि की स्थितियों का मूल्यांकन करते रहते हैं, तोलते रहते हैं मन बुद्धि के स्तर पर, तो ये आपके बारे जितनी भी स्थितियों में भले ही देखिए इस सुधार की कोई निंदा नहीं है, भौतिक उन्नति की शास्त्रों में भी कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन मनुष्य जोनि का जो एक विशेष महत्व है, देखिए मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। बार बार हमारी देखिए जो प्रतिदिन की चर्चाएं हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, हमारा मूलतः विषय क्या होता है कि आपके हमारे कार्य शरीर में सुधार हो, शुद्ध हो। देखिए, जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता, तो आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ शुद्ध कमाई हो नहीं पाती, क्योंकि कारण शरीर में शुद्ध कमाई होने का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। शुभ संस्कारों के पीछे की जो एक स्थिति है, वो आपके हमारे कर्मों की स्थितियां हैं, आपके हमारे एक चिंतन की स्थिति है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं,
उन क्रियाओं का अन्य मनुष्यों पर, अन्य जीवों पर, या यूं को कि प्रकृति के वातावरण पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। आजकल तो देखिए प्रदूषण की स्थितियां कुछ बनी हुई हैं। इन सभी स्थितियों का जो एक दूषित वातावरण के रूप में हम सभी भाई बहनों को जो एक दुखदायी स्थितियों का अनुभव हो रहा है, अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता, बस अपने आर्थिक दृष्टिकोण से ही उसका जीवन बीतता जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही मनुष्य इनका आंकलन करता है। इसलिए हमने देखिए आर्थिक और मूल्यांकन, आर्थिक शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया। काला रंग का अभिप्राय ये एक तामसी स्थिति है, तामसी प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट गुण का अभिप्राय देखिए सपेश दृष्टिकोण से। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों में जो मूलतः स्थिति है वो ज्ञान की है, और आपकी मेरी सबकी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप पहले से ही है, वो उसका एक स्वाभाविक गुण है। लेकिन ये गुण कलयुग की स्थितियों में अक्सर लुप्त होता जा रहा है, आवृत होता जाता है। कहते हैं ना इसकी तो आत्मा ही मर गई, जबकि दूसरी ओर तो हम कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण ही नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? आत्मा मरने का जो शब्द हम अक्सर कभी कभी समाज में बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, इसका अभिप्राय नैतिकता के मरने से है। जब मनुष्य में देखिए सदाचार की स्थितियां नहीं रहती, अपने कर्तव्य कर्मों की स्थितियां डावाडोल होने लगती हैं, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो ये जो प्रदूषण जैसी जो एक स्थितियां भी देखने को मिल रही है, या समाज में जो विभिन्न प्रकार की संघर्ष की स्थितियां, ये एक विषैले रूप धारण करती जा रही है। आज लोगों का देखिए जो व्यवसायीकरण है, व्यवसाय चलाने के जो तौर तरीके हैं, भले ही वह कानूनी स्तर पर तो देखिए कोई उल्लंघन ना भी करते हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते जाते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमारा कार्यशील बिगाड़ती हैं। कार्यशील के बिगड़ने के साथ साथ आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो अवृत होता जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता, यानी कि मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन स्थितियों पर कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों में कोई सुधार हो भी रहा है या नहीं, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि मिली है। देखिए हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म कर लेते हैं उसका कर्माशय बनता है, बने हुए कर्माशय का फल आना निश्चित है। ये कर्म एक बीज है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति की तो एक अलग स्थिति है। यदि हम अपने आध्यात्मिक स्थितियां मजबूत करने के लिए विषय भोगों की स्थितियां जो आजकल देखिए 24/7 की स्थितियां एक साधारण स्तर पर आपके हमारे व्यवहार में दिखने लगी हैं, यानी कि भोगों के प्रति आपकी बड़ी लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी करता हुआ अपने धन का संग्रह बढ़ाता जा रहा है, यानी कि वो आर्थिक मूल्यांकन में देखिए ही अपना जीवन बिताता जाता है। सुबह उठने के बाद दिन भर इन्हीं स्थितियों में लगा रहता है, रात को सोते समय तक जो जो स्थितियां रहती हैं वो सभी आर्थिक दृष्टिकोण से ही आप उस पर अधिक महत्व देते आए हैं। देखिए ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर तो महत्व रखती हैं। यदि हम देखिए धर्मानुसार भी अधिक धन इकट्ठा कर भी लेते हैं, ये स्थूल शरीर की तो मात्र कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति तक शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय उसके प्रति कुछ एक उत्साह नहीं होना चाहिए। और आज मनुष्य का देखिए 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, यानी कि हम अपनी
स्थूल शरीर के स्तर पर सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन सभी स्थितियों के लिए ही भागते हैं। धर्मानुसार कर्म करना तो देखिए एक बात समझ में आती है, लेकिन इन सभी स्थितियों की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है तो फिर उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। आज समाज में इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई गौर नहीं करता, जिसके फलस्वरूप स्थितियां बिगड़ती जा रही। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि कलयुगी जो एक 5 स्थितियां हैं, उन स्थितियों से मनुष्य को पहले तो बचना चाहिए। ये 5 स्थितियां क्या है? धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, जब मनुष्य इन 5 स्थितियों पर अपना पकड़ मजबूत करता जा रहा है, भले ही उसका देखिए पतन होता जा रहा है। ये पतन देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर कितना अधिक होता जा रहा है, इस पर मनुष्य कभी चिंतन नहीं करता। चिंतन नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने आध्यात्मिक मूल्यांकन लगा नहीं पा रहा, केवल आर्थिक मूल्यांकन में ही खोया रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में देखिए लोभ, संग्रह प्रवृत्ति निरंतर उसके बनी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, यानी कि आर्थिक मूल्यांकन जब जब हम करते रहते हैं। देखिए, मैं बार बार पहले भी आपको कहा, मेरा कोई आर्थिक उन्नति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस आर्थिक उन्नति में जब जब मनुष्य अपने गहरे तल पर उतरने लगता है तो उसमें कब कब तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय मनुष्य निषिद्ध कर्म कर जाता है। देखिए, शास्त्र आपको में विहित कर्म करने से मना नहीं करते, हालांकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण की तो प्रशंसा कभी भी किसी भी स्थिति में कही नहीं गई। बार बार कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण से जुड़ो। प्रशंसा किस लिए करनी है? ताकि हम सत्वगुण से जुड़े, सत्वगुण का संग करें। यही तो स्थिति एक सत्संग की है। इसको हम बार बार कहते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, उस पर चिंतन करो। देखिए, जब हम सात्विक स्थितियों पर चिंतन करते हैं तो फिर सहज ही आपके हमारी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना आरंभ होते हैं। जब मनुष्य इन सभी स्थितियों पर चिंतन करता है कि मरने के बाद क्या क्या स्थितियां होंगी, और जब मनुष्य का देखिए केवल मूल्यांकन आर्थिक दृष्टिकोण से ही बना रहता है, तो फिर इस सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में कितनी कितनी बुराइयां पनपने लगती हैं। मनुष्य के ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कितने बिगड़ते जा रहे हैं। मनुष्य के कारण शरीर में क्रमशः बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य के कारण शरीर में संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे फुरने नहीं आते, अच्छे विचार नहीं आते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सत्संग के प्रति कोई विशेष रुझान देखा नहीं जाता। भले ही समाज में देखिए कुछ कथा, कहानियां, कीर्तन, व्रत, तप, कुछ सात्विक स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां मात्र एक कर्मकांड, लोभ या भय से होते हुए अधिक दिखाई देते हैं। शास्त्र तो आपका हमारा बार बार मार्गदर्शन करते हैं कि इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। ये आपको हमें सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। सत्वगुण का रास्ता दिखाने का अभिप्राय क्या है? आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। मनुष्य का ये जो अर्थ और काम है, जिसका अभिप्राय देखिए आर्थिक मूल्यांकन से ही लिया जाता है। जब जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, और ये बिगड़ते तभी है जब मनुष्य का इस अर्थ और काम पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, यानी कि धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, छूटने लगती हैं। देखिए, जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो फिर अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। यानी कि मनुष्य का ये जो आर्थिक मूल्यांकन है, इस स्थिति के ऊपर क्या है? आध्यात्मिक मूल्यांकन। इसलिए हमने देखिए इन दोनों मूल्यांकन के बीच में एक बहुत बड़ा सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इस पर हम चिंतन करें।
आपका बड़ा मिला हुआ जीवन दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। आपकी हमारी मिली हुई सांसें निश्चित हैं, आपकी हमारी जो आयु है वो हर क्षण घटती जा रही है। भले ही मनुष्य देखिए राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाता हुआ अपना जीवन में एक उमंग उल्लास की स्थितियां राजसी और तामसी ही बनाता जा रहा है। देखिए राजसी स्थितियां भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा पतन नहीं भी करती हो, लेकिन जब जब इन राजसी स्थितियों में मनुष्य डूबने लगता है, बहने लगता है, तो फिर उसकी सात्विक स्थिति डगमगाने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का एक तामसी वृत्तियां बढ़ने लगती है। आज मनुष्य रात को देरी तक जागता है, इसका अभिप्राय है कि मनुष्य की भावनात्मक स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। जब मनुष्य का तमोगुण बिगड़ता है तो फिर वो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की जब शुद्धतम स्थिति होती है, उस स्थिति विशेष में जागने की उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं बनती, कोई संस्कार बनता नहीं है, जिसके फलस्वरूप जब दिन में रजोगुण की स्थितियां पुनः आपके हमारे समक्ष आती हैं तो मनुष्य उन राजसी स्थितियों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, संग्रहित करना चाहता है। यानी कि ये सभी स्थितियां, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां, इनका संबंध देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी है, इनका संबंध देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, इनका अर्थ और काम से भी है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए धर्म को, सत्वगुण को, गुरु को, शास्त्रों को अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें सुधार आए। यदि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्रमशः सुधार की स्थितियां नहीं बनती, यानी कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुले, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म मिला है। यदि इन सभी स्थितियों पर हम विचार करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, देखिए हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए एक हानि की स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ये मनुष्य का कोई लाभ नहीं करवाती, ये संभवतः हानि करवाती है, और ये मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। जबकि ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति, जब आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक नियमित संस्कार बन जाता है, तो फिर ऐसे लोगों का देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो मनुष्य को बांध नहीं पाती, मनुष्य उन राजसी स्थितियों में अधिक उसका उतावलापन नहीं रहता। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर, आरंभिक स्तर पर नजर आती है, लेकिन यही स्थितियां आपका हमारा स्वभाव जब जब देखिए रजोगुण के प्रति अधिक लोलुपता होती है, तो मनुष्य का स्वभाव बिगड़ने लगता है। स्वभाव बिगड़ने के साथ साथ आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं। बुरे बने हुए संस्कार अच्छे संस्कारों को देखिए कमजोर करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जब अच्छे संस्कार बनते नहीं, बुरे संस्कार प्रबल होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके भले ही आर्थिक उन्नति हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर हम अपनी हानि करते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है, अपने मिले हुए जीवन का आकलन करना है, ताकि हम आर्थिक मूल्यांकन से ऊपर उठते हुए अपने जीवन का आध्यात्मिक मूल्यांकन करें, ताकि मिला हुए जीवन के अवसरों का हम लाभ उठाएं। अक्सर आपने ऐसे कुछ उद्योगपतियों के बारे में भी सुना होगा, जिन्होंने देखिए अपनी युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में बहुत अधिक धन एकत्रित किया, भले ही वो धर्मानुसार किया, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था की स्थितियों में उन्होंने अपने जीवन का आध्यात्मिक मूल्यांकन किया, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्होंने उस कमाए गए धन को परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया। देखिए ये सभी स्थितियां बिना आध्यात्मिक मूल्यांकन के संभव हो नहीं पाती। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों पर किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, हालांकि ऐसे उदाहरणों की देखिए कमी नहीं है, लेकिन जब जब मनुष्य
इन सभी स्थितियों पर सकारात्मक चिंतन नहीं करता कि मरने के बाद की क्या क्या स्थितियां होंगी। नई जोनी का निर्धारण कारण शरीर की किस स्थिति विशेष पर होता है, मनुष्य जोनी की प्राप्ति कब मिलती है, इन सभी स्थितियों पर आपको भाई चिंतन करते रहना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल तो हो, लेकिन ये सार्थक स्थितियों की ओर में जाए। देखिए, भौतिक स्तर पर जितनी भी उन्नति यदि हम धर्मानुसार कर भी लेते हैं, तो वो मात्र एक स्थूल शरीर के स्तर पर एक सफलता की स्थिति तो मानी जा सकती है, लेकिन वो आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता नहीं है। सार्थकता का अभिप्राय कि आपके हमारे स्वयं की भी आध्यात्मिक उन्नति हो और समाज में भी हम अन्य लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करें, ताकि उन भाई बहनों को भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने की एक प्रेरणा मिले। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको में स्वयं को ही चिंतन करना होगा, और चिंतन करने का सर्वश्रेष्ठ समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का एक समय माना जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करें, ताकि आपका हमारा मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं, और कम से कम मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए स्थूल शरीर के स्तर पर सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करने के लिए हम किसी भी स्तर पर पाप कर्म करने से अवश्य ही बचें, क्योंकि मनुष्य जोनी तो मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति होती है, अनुपात होता है। यदि ये अनुपात कमजोर पड़ जाता है, कम रह जाता है, पाप कर्मों की अनुपात की स्थितियां बढ़ जाती हैं, तो फिर मनुष्य की चाहकर भी मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम अपनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा पर विशेष चर्चाएं करते रहते हैं। संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम थोड़े भौतिक विषयों के द्वारा सैद्धांतिक बातों को, आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। उसी प्रयास की दिशा की ओर ही हमने आज की एक वीडियो का नाम आर्थिक मूल्यांकन और आध्यात्मिक मूल्यांकन के बीच में हमने एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इस प्रश्न चिन्ह के माध्यम से हम इस पर अपना चिंतन करें और यथासंभव अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को हम दूर करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।